हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 22 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। हर बार की तरह आज अपन यही देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनमें कंसेप्ट क्या लगेगा, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए, बी और सी तीन बंदे हैं। इन तीनों बंदों ने क्या किया, 2, 5 और 7 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, 4 महीने के बाद में ए ने अपना कैपिटल को इंक्रीज कर लिया 50% से। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 4 महीने तक उसने अपना जो प्रिंसिपल था वो पहले वाला ही रखा, 4 महीने बाद में उसने इंक्रीज किया है। ठीक है, और सी ने अपना कैपिटल डिक्रीज कर लिया, इसने भी 4 महीने के बाद में, क्योंकि देखो कोमा लग रखा था वो यहां पे आके खत्म हुआ है, मतलब सी ने भी इंक्रीज किया है। एट द एंड ऑफ ईयर यानी एक साल के बाद में बी को इतना रुपए एज अ प्रॉफिट मिला। तो ये पूछ रहा है कि सी का शेयर क्या था प्रॉफिट के अंदर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अपन आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा भाई, कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी इंसान का जो प्रॉफिट होता है ना, वो उसके इन्वेस्टमेंट के और टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। भाई कोई जितना ज्यादा समय के लिए अपना प्रिंसिपल लगा के रखेगा उतना ज्यादा फायदा कमाएगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यानी ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इतना समझ में आता है अपन को। इसने देखो ए, बी और सी के अगर अपन इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखें तो वो है 2, 5 और 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने बोला कि 4 महीने तक ए ने अपना सेम कैपिटल रखा, तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि ए ने 2 जो कैपिटल था वो 4 महीने तक रखा। ये ए की बातें कर रहे हैं अपन। फिर यहाँ पे बी की करेंगे और फिर यहाँ पे सी की करेंगे। फिर इसने क्या किया कि अपने कैपिटल को 50% से इंक्रीज कर दिया। 50% का मतलब क्या होता है कि भाई 2 का अगर 100% बढ़ाता तो वो 4 होता, और 50% 2 का 1 बढ़ेगा। अरे मतलब बेसिकली बात ये बोल रहा हूँ कि 2 का 50% क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो 2 पे उसने 1 बढ़ा के 3 कर दिया अपना कैपिटल। और इसने अपन को क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो ध्यान होगा कि 1 वर्ष के अंत में, अरे तो भाई 4 महीने यहाँ पे अगर यूज ले चुका है तो अब 8 महीने तक अपना कैपिटल वो और रखेगा। ये ए का मामला खत्म हो गया। अब बी पे आते हैं। बी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, मतलब बी ने जो 5 कैपिटल लगाया था वही रखा साल के एंड तक। अब सी पे आते हैं। सी ने पहले अपना 7 कैपिटल लगाया था, वो 4 महीने के लिए रखा। फिर उसने अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, इसने भी 50% से 20% से डिक्रीज किया है। तो 7 का अगर 20% अपन निकालते हैं तो कितना आता है, या फिर आप डायरेक्टली 80/100 कर लो ना, ताकि आपको कम नहीं करना पड़ेगा। तो 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, इसने अपना कैपिटल बाद में 28/5 कर लिया। और ये कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए रखा, क्योंकि भाई 4 महीने यहाँ थे, 8 महीने यहाँ थे। सबका कैपिटल मैंने 12-12 महीने के लिए लिख लिया है। अब अपन सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, वैल्यू बटा किसकी गुना चाहिए, जिसकी तो कंफर्म लगेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए सारी चीजें हटाते हैं, और ये भी हटा देता हूं मैं, इसका कोई काम नहीं है। और ये भी हटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा। भाई एक बात बताओ मेरे को, ये इनके क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो जो प्रॉफिट होगा उसका भी यही रेशियो होगा। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो ये कितना आएगा, 8 और प्लस में 24 यानी 32 आ गया रेशियो। ये 60 आ जाएगा रेशियो। भाई ये तो बन गया 28। ठीक है, और प्लस में ये कितना बन जाएगा, 28 इंटू में 8/5। इसको बेस्ट मेथड है सोल्व करने का कि 28 कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 1 + 8/5 यानी ये 13/5 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को या फिर पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में अपन कुछ भी नहीं रखते हैं। तो भाई 32 जब 5 से गुणा होगा तो 160 आएगा। मैंने बता रखा है ये मेथड, इसका आधा करके 0 लगा दो। 60 के अंदर 5 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसमें 5 से गुणा होगा तो 5 हट जाएगा, यानी यहाँ पे 13 × 8 आ जाएगा। किसी को दिख नहीं रहा है तो भाई देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ तो अपलोड होगी अपने चैनल के ऊपर, वहां पे ये चीज आपको दिख जाएगी क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखते हैं इसने क्या देखा है। इसने देखा है कि बी को 90,000 रुपए शेयर मिला प्रॉफिट के अंदर से। तो जो 90,000 वैल्यू है वो किसकी है, वो 300 की है। ठीक है, इसने पूछा क्या अपन से, चाहिए जिसकी में क्या आएगा, ये बोल रहा है सी का हिस्सा कितना है। सी का तो 28 × 13 है, गुणा मत करना, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या पता कट जाए या फिर यहाँ पे क्या हो जाए ऐसा जिससे अपन को गुणा ना करना पड़े। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 3 से ये 3 बार कटेगा। 300 × 28 × 13 आराम से कर लेंगे अपन। 300 × 28 × 13, तो देखो क्या आएगा, 28 इंटू, पहले 13 से गुणा कर लो, तो 13 8 कितना होता है, 104 होता है, तो 10 कैरी लगेगी। 13 दूनी 26 और 10 36 होता है। 364 को 300 से गुणा करना है, डबल जीरो लगेंगी, 4 दिए 12, 2 आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला है, पूरा कभी नहीं करना है। 0 0 के बाद में 2 कौन से ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, यानी ये अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर अपन पूरा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगा, लेकिन वही बात है, जितना जल्दी करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी सही क्वेश्चन है। देखो भाई, इसमें करना क्या पड़ेगा कि ऐसा अपन को कुछ बनाना पड़ेगा कि ये जो बड़े वाला रूट है इसका हट जाए, या फिर ये कोई प्रॉपर एक स्क्वायर जैसी टर्म बन जाए। तो इसको अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी अपन को रूट हटाना पड़ता है तो अपन को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना होता है। अब स्क्वायर की फॉर्म में अपन कैसे लेके आएंगे, यही अपना इस क्वेश्चन में मेन काम है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने ये देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल अपन को पता है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं, और ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो मैं माइनस वाला फॉर्म लिख रहा हूँ। प्लस दे रखा होता तो प्लस 2ab लिखते हैं अपन, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता, वो बात अलग हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ 2 होता है ab के साथ में, तो भाई यहाँ पे तो 16 दिख रहा है। अपन चॉइस को तो 2 टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ 16 नहीं रख सकते, 2 बनाना पड़ेगा अपन को। तो देखो कैसे बनाएंगे। और एक बात ये ध्यान रखना कि ये 4th पावर का रूट है। भाई जैसे स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे 2 होता है वो दिखता नहीं है, क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 होता है, तो ये 4th रूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे। चॉइस को एक बार के लिए चॉइस रखते हैं, पता नहीं है कैसे ब्रेक होगा, एक बार रख लेते हैं, बाद में ब्रेक करेंगे। माइनस के अंदर 16 के लिए मैं सिर्फ 2 रख रहा हूं। 2 अगर मैं रखूंगा तो 8 होता है ना, गुणा 2 इंटू 8 16 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को रूट के अंदर भेज देंगे। 8 रूट के अंदर जाएगा तो 8 इंटू 8 की फॉर्म में जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि भाई अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर एक 8 निकल के आएगा। ठीक है, और इंटू में पहले से 2 लग रखा था, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। इंटू के अंदर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 2। और एक बात मैं हमेशा बता देता हूं भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा ये दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म इधर बनेगा, तभी वो सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं कैसे बना पाऊंगा। अगर कोई नहीं बना पाएगा तो देखो मैं लास्ट में बताऊंगा उसके लिए बेनिफिशियल चीज क्या होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, एक बार तो 8 दिख रहा है, एक बार 16 दिख रहा है, और मेरे को यहां भी दिख गया कि 8 और 16 चॉइस होता है। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसको ब्रेक करेंगे। भाई इसको एक बार तो लिख दो 8, एक बार लिख दो 16, और माइनस में 2 इंटू रूट में एक जगह 8 बना दो, एक जगह 16 बना दो। अब देखना आप ध्यान से, भाई क्या होता है, माइनस में 2, तो माइनस में 2 ए बी और होता है, तो ये रहा ए, ये रहा बी, यानी रूट 8 और रूट 16 है। अरे तो इसको रूट 8 का स्क्वायर लिख दो, इसको रूट 16 का स्क्वायर लिख दो। अभी भी ये 8 ही है, अभी भी ये 16 ही है। और ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab की फॉर्म में आ गया, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 8 माइनस में रूट 16 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, और ये 4th रूट है इसका। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 2। अब देखो एक बात ध्यान देना, 4th रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/4। तो देखिएगा इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार अपन ये कचरा हटा देते हैं यहाँ से, और ये वाला फॉर्मूला तो पड़ा रहने देते हैं, ये तो क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या किया अपन ने। अब देखिएगा क्या होगा भाई, ये पावर 1/4 होती है, तो ये बन जाएगा, या फिर आप इसको है ना देखो, रूट 8 माइनस रूट 16 है, तो आप इसे रूट 16 माइनस रूट 8 भी लिख सकते हो, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे ये ए मान लो चाहे ये बी मान लो, अपना आसानी बन जाएगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ रूट 16 और माइनस में रूट 8 का होल स्क्वायर, और उसकी पावर 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल, इंटू में रूट में 4 प्लस 2 रूट 2। अब देखो क्या होगा, दो, ये मैंने एक बार बताया है सर्ट्स एंड इंडाइसेस में, कल वाले पेपर में अभी आया था कि a की पावर b की अगर पावर c दे रखा है तो ये a की पावर b से बन जाता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। तो भाई 2 गुणा 1/4 होगा, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, ये पावर बचेगी 1/2। 1/2 का मतलब तो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, रूट 16 को अपन लिख सकते हैं 4, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो 4 माइनस 2 रूट 2 का रूट आ जाएगा, पावर 1/2 का मतलब। इधर क्या है रूट में, 4 प्लस 2 रूट 2। भाई इनको एक सिंगल अपन रूट के अंदर ले लेंगे, तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है। तो ये क्या आएगा, रूट 8 आएगा। और रूट 8 तो क्या होता है, रूट 8 क्या होता है भाई, 2 रूट 2 होता है ना। रूट 8 को कैसे सोल्व करेंगे, अपन लिखेंगे ऐसे 4 गुणा 2, 4 का रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 2 अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार अगर ये टाइप सीख गए तो आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे, और जनरली रिपीट करता है ये वाला टाइप। तो ध्यान से देख लेना, किसी को समझ में नहीं आए पीछे जाके देखना, पक्का समझ में दोबारा से आ जाएगा। चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसने बोला है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूँ एक बार के लिए। क्या क्या, कि भाई अगर अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है
तो ए बी का निकलेगा, तो ये होता क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर अपन को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो ए बी और सी का निकलता है और फॉर्मूला क्या होता है बी सी अपॉन ए। और अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो ए बी का निकलता है और वो होता है रूट में ए बी। कायदे की बात समझ में आ गई? ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं। मीन प्रोपोर्शन पूछा है, रूट के अंदर ए इंटू बी आएगा 5.76 इंटू 0.88। इस क्वेश्चन में ये मैटर नहीं करता कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता, मैटर ये करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ये देखो ऐसे हो जाएगा कि 576 तो ऐसा कैसे लिख दिया, बटे 100 आ जाएगा, मैंने पॉइंट हटाया। 88 के अंदर भी 88 और बटे 100 आ जाएगा। अब देखो 576 जो होता है, ये बात मैं हर पीटीएस के अंदर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं लगभग सारी चीजें रिवाइज करवा के चलता हूं ताकि रिवीजन होता रहे। भाई 24 का स्क्वायर 576 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो यहाँ पे तो अपन को 24 का स्क्वायर दिख गया, तो 576 का रूट लेंगे तो 24 बाहर आ जाएगा। इन दो जीरो के लिए एक रूट 10 बाहर आएगा, इन दो जीरो के लिए एक 10 बाहर आएगा, तो 24/100 तो हो गया। अब अपन को बस रूट 88 को सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे भाई, 24/100 तो एज इट इज आ जाएगा। 88 को अपन 4 × 22 लिख सकते हैं। 4 को भी अगर बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 24 × 2 48/100 लिख देते हैं। 100 से भाग नहीं देना है, लास्ट में हेल्प करेगा ये 100 अपन को। अब बच गया अपने पास में रूट 22 को सोल्व करना। रूट 22 कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा ध्यान से। अब अपन को ये रूट 22 सोल्व करना है ना, तो रूट 22 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट अच्छे से सिखाना चाहता हूं ताकि आप इस दुनिया में किसी भी नंबर का रूट निकाल सको, आपको कभी सोचना भी ना पड़े कि ये कैसे करेंगे या क्या तरीका है इसका। तो देखिए क्या करेंगे अपन, अगले पेज पे चलते हैं। एक चीज समझते हैं, जैसे अपन कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 177 ले लिया जैसे मैंने, इसका कोई रूट नहीं होता। इसके आसपास में परफेक्ट एक स्क्वायर वाला नंबर ढूंढो और एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखो आप। क्या होता है रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए। कुछ भी नहीं है ये फॉर्मूला, डरने की कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हो याद कैसे होगा, अपने आप मैं याद करवा दूंगा, आप बस देखते जाइए। ये देखो कि 179 के 77 के सबसे करीब स्क्वायर किस चीज का है। भाई 169 होता है 13 का स्क्वायर जो इसके सबसे पास में है। तो आप क्या लिखो, वो नंबर लिख दो, यानी 13 लिख दो। या फिर आप है ना, देखो ये फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो तो इस नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 169 और प्लस के अंदर 8, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। कोई फॉर्मूले से देखना चाहता है तो ऐसे देख लेना, कोई डायरेक्टली देखना चाहता है तो यहां देख लेना। मैंने क्या लिखा, 177 के सबसे करीब जो स्क्वायर होता है उसका मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया, मतलब 13 लिख लिया। अब ये 169 से बड़ा है ना तो प्लस आएगा, अगर छोटा होता तो माइनस आता। यानी कि अगर इससे बड़ा नंबर होता तो यहाँ माइनस आता, ये इससे छोटा नंबर है तो यहाँ प्लस आ गया। अब क्या आएगा बी, बी का मतलब क्या होता है इन दोनों का अंतर कितना है वो आएगा, तो 8 आ गया बटे में 2 गुणा। अब 2 गुणा में क्या आएगा, तो ए आएगा। ए अपना कितना था, 13 था। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 8 कट गया 4 बार, ये आ जाएगा 13 प्लस। अब 4/13 को सोल्व करेंगे तो देखो 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे। फिर 40 के अंदर 3 बार जाएगा, 39 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा। फिर अपन उसको लिखेंगे तो 7 बार जाएगा क्योंकि 100 बन जाएगा, 13 7 91 होता है। तो ये 13.307 आ जाएगा। और आप स्क्वायर करके देखना, कंफर्म इसी का स्क्वायर मिलेगा 177 अप्रोक्सीमेटली। अब यही चीज अपन अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। कैसे करेंगे भाई, देखो 48/100। अब रूट अपन को 22 सोल्व करना है तो अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। 22 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा मैं इस छोटी सी जगह में ही आपको निकाल के सिखा दूंगा। भाई ध्यान से देखना, 22 को अपन सबसे करीब स्क्वायर रूट 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो मैं लिखूंगा 4 प्लस में। अब 16 से 22 में अंतर कितना बच गया, 6 का अंतर बच गया, तो ऊपर आएगा 6/2 गुणा, ये 4 आ जाएगा। तो 2 से 6 कट गया 3 बार। अब देखो क्या आ जाएगा 4 प्लस, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो अपन लिखेंगे 0 पॉइंट। 3 में भाग तो नहीं जाता तो 30, तो 7 चौका 28। अब 2 बचेगा तो 20, तो 4 पंजे 20, यानी 4.75 का अगर आप स्क्वायर करके देखोगे तो कंफर्म आपको ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कभी भी प्रॉपर नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आता है अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है भाई, अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 को आप 4.75 से गुना कर लो, तो 48 × 5 करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा, 48 × 5 तो 240 आएगा, इसका आधा करके 0 हो जाता है तो 0 लिखा, 24 कैरी लग गई। 48 × 7 करेंगे तो 336 आता है, 336 में 24 जोड़ेंगे अपन तो 360 हो जाएगा, तो फिर 0 लगेंगे, 36 कैरी लगेगी। 48 × 4 कितना हो जाएगा, 96 का दुगना हो जाएगा, 192 आएगा। 192 में 36 अपन को जोड़ना है तो 198, उसमें 30 जोड़ देंगे अपन तो ये 228 आ जाएगा। अब 228 आ गया, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये 2.28 आ जाएगा, लेकिन 4.75 वाले भी तो पॉइंट लगेंगे ना, यानी 2.28 आ जाएगा।
2.28 जैसा क्या दिख रहा है, 2.25 दिख रहा है। सबसे करीब ऑप्शन जो होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, तो अपन इसको टिक कर देंगे। बाकी अगर एग्जैक्टली अपन को 22 करोड़ पता होता तो ये 2.25 पे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका अपन को समझ में आ गया, सिंप्लीफाई अपन इजीली कर सकते हैं। और आज के बाद में किसी भी नंबर का अपन रूट निकालना होगा तो अपन ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ये भूलना मत। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे आप रैंडमली कोई भी 4-5 नंबर लिखना और एक बार के लिए प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने इसको आज स्किप कर दिया तो पक्का भूल जाओगे, फिर आप अपने आप को मतलब गिल्ट में डालोगे कि सीख लेना चाहिए था, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, फायदा हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलते हैं ठीक 4 नंबर के क्वेश्चन पे। काफी टाइम वेस्ट कर दिया है लेकिन आगे कवर अप कर लेंगे। इसमें क्या बताया है कि पाइप ए और बी टुगेदर एक टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए और बी x मिनट में भर सकते हैं, जो बोला है वो लिख रहे हैं अपन बस। ए अलोन जो है वो x प्लस 8 मिनट लेता है, बी अलोन जो है वो x प्लस 32 मिनट लेता है। अपन ने ये कंसेप्ट सीखा है कि जब भी a प्लस बी एक्स टाइम ले और ये इसमें कुछ एड अप करके ले, तो अगर अपन को x निकालना है तो वो रूट में जितना ज्यादा ये होता है वो नंबर आते हैं। रूट में a भी आता है तो रूट में 8 गुणा 32 आ जाएगा। 8 गुणा 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 और 256, यानी x आ गया अपना 16। तो a प्लस बी मिलके तो इस टैंक को भरने में लेते हैं 16 मिनट। a अकेला लेता है 16 प्लस 8 यानी 24 मिनट, b अकेला लेता है 16 प्लस 32 यानी 48 मिनट। तो अब देखो इनकी अपन ने क्या निकाली कि कितनी देर में काम को कर सकते हैं x के वैल्यू से। अब अपन ये देखते हैं कि इसने आगे क्या बोला है कि a और b टुगेदर जो है वो 10 मिनट तक टैंक को भरते हैं। तो भाई 24 की एफिशिएंसी से 10 मिनट तक काम करेगा, तो अपन ये निकाल लेते हैं कि ये 10 मिनट में कितना यूनिट ऑफ काम कर देंगे। तो भाई 10 मिनट के अंदर 24 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ये वाला बी वाला 10 मिनट के अंदर 48 की एफिशिएंसी से काम करेगा। दोनों का एलसीएम 48 आ गया, 24 से 48 दो बार कटेगा तो यहाँ 20 आ जाएगा, 48 से एक बार कटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी 30/48 काम कर देंगे। 3 से काटेंगे इनको तो 10 और बटे में यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से काट लेंगे तो 5/8 आ जाएगा। तो भाई ए और बी ने मिलके 5/8 काम कर दिया। टोटल काम तो फ्रैक्शन के अंदर 1 होता है अपना, तो 1 में से अगर मैं 5/8 को घटाता हूं तो 3/8 काम बच गया है अभी, और काम पूरा कितना हो गया है, 5/8 हो गया है। अब इसने क्या बोला है कि सी अलोन फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन, ये 4 सही 1/2 मिनट आएगा। भाई यहाँ पे देख लेना ना, ये 4 सही 1/2 सही कर लेना, तो 9/2 मिनट में ये बचा हुआ पूरा काम कर लेता है। भाई 3/8 काम बचा था, वो काम कितनी देर में कर रहा है, 4 से 1/2 मिनट में ये वाला काम पूरा कर रहा है। 4 से 1/2 को सोल्व करते हैं तो 9/2 मिनट में उसने ये काम कर लिया। तो अगर अपन ये निकालें कि सी काम पूरा कितनी देर में कर लेगा, तो देखो ये कितनी बार आएगा, 3/8 गुणा में इसका उल्टा हो जाएगा, 2/9 आ जाएगा। 2 से 8 कट गया 4 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये 12 मिनट में सी काम पूरा कर लेगा। ये 1/12 है वो उल्टा हो जाएगा, इतना अपन को समझ में आता है। यानी जो सी है वो 12 मिनट में काम पूरा कर लेगा। अपन को ए का काम पता है टाइम करने का, बी का पता है, सी का पता है। भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मान सकते हैं, पर आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है क्योंकि। तो ए पूरा काम 24 मिनट में कर रहा है, बी पूरा काम 48 मिनट में कर रहा है, सी पूरा काम 12 मिनट में कर रहा है। टोटल वर्क यानी अपन एलसीएम के लिए 48 आएगा। 24 से 48 कटता है 2 बार, 48 से 48 एक बार कटता है, 12 से 48 4 बार कटता है। ये सबकी एफिशिएंसी मिल गई है अब अपन को। अब आगे इसने पूछा क्या है कि ए बी और सी टुगेदर मिलके 7/20 पार्ट ऑफ टैंक कितनी देर में भर देंगे। भाई 48 टोटल टैंक है, उसका अपन को सिर्फ 7/20 पार्ट भरना है। कितनी एफिशिएंसी से, 2 और 1 3, 3 और 4 7 की एफिशिएंसी से बढ़ना है। ये दोनों कट जाएंगे। 48/20 को सोल्व करेंगे अपन तो 4 से कटेंगे तो 12/5 मिनट में भर देंगे। पहला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबा बोल सकते हैं। पेपर आज का कैलकुलेटिव है, मैं मानता हूं ये बात। एग्जाम में मैंने बोला है, ये हर पीटीएस में मैं बोलता हूं कि बहुत ही मेंटेन्ड पेपर आएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। कंसेप्ट सारे सीखो, तरीके सारे सीखो, बाकी आराम से आप सिंप्लीफाई कर लोगे। चलते हैं 5 नंबर के ऊपर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे को पता है ये सबको आता है, सब कर लेते हैं। तरीका मैं एक ऐसा बताऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। भाई देखो, सबसे बेसिक तरीका तो क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने बोला कि x को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है इन चारों नंबरों में से, तो जो नंबर ऑक्टेंट होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू जब भी आती है जब x निकलेगा। अब x निकालने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, मैं वो भी बता रहा हूं और स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा, सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि भाई कोई भी 4 नंबर पहली बात तो प्रोपोर्शन में होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो लिखने का तरीका तो इसका ये होता है, ठीक है। और प्रोपोर्शन में होते हैं उसका मतलब होता है कि a/b बराबर है c/d के। लगातार लिख दो इनको, a/b बराबर c/d, ये प्रोपोर्शन में हो गए। अब क्वेश्चन क्या है
कि भाई इन चारों नंबरों में से x को घटाया गया है, तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, यानी ऐसे हो जाएंगे ये नंबर। अब एक तरीका तो ये है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और x निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। पर भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ये एक वैलिड मेथड है, नहीं है। तो अपन ये वाला मेथड तो एकदम से लाल क्रॉस लगा देंगे कि अब कभी अपन ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। अब आता है स्मार्ट मेथड। वो क्या होता है, करना क्या है, ये चारों नंबर लिखने हैं, 25, 32, 59, 59 और लास्ट वाला कितना है, 80। पहले आपको इन दोनों का अंतर लिखना है, तो ये कितना है, 7। फिर आपको इन दोनों का अंतर लिखना है, ये कितना है, 21 है। अब करना क्या है भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार के अंदर सीख जाओगे अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो। एक बहुत ही शानदार सा डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम कुछ नहीं है, देखिएगा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 7 को गुणा करना है 59 से, 7 को 59 से गुणा किया, और 21 को गुणा करना है 25 से। दोनों के पहले पहले नंबर लिए हैं अपन ने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 25 गुणा 21। भाई यहाँ पे डिफरेंस आता है तो नेगेटिव आएगा, तो उसको इग्नोर कर देना, वो पॉजिटिव ही लेना है अपन को। और बटे में क्या आएगा, 7 और 21 का अंतर आ जाएगा, तो वो क्या होता है, 14 होता है। ये अपना x आ जाएगा। तो देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं अपन। 25 इंटू 21 को सोल्व करेंगे तो 21 पंजे 105 होता है, 5 10 कैरी लग गई, 21 दूनी 42 और 10 हो गया 52, तो 525 हो गया। माइनस में ये करेंगे तो 9 संते 63, 6 कैरी लग गई, 7 पंजे 35 और 6 कितना होता है, 41 होता है। बटे में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 5 में से 3 गया, 2, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 112 बटे 14 हो गया। यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यानी कि 8 अगर अपन इन चारों नंबरों में से घटाएंगे तो वो जो नंबर आएंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। आसानी से x निकालना सीख गए एक लाइन के अंदर। अब अपन आगे पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि मीन प्रोपोर्शन बताना है किन किन का, इन दोनों का। तो पहले इसमें 8 रखो भाई, तो 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 1 यानी 25, 25 इंटू में 8 पंजे 40, 40 माइनस 4 कितना होता है, 36, 25 इंटू 36 का रूट लग जाएगा। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पहले देखा था अपन ने, रूट ए बी होता है। 25 का रूट 5 हो जाएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप बताओ, एक बार के लिए सीखनी है चीज, एक बार के लिए प्रैक्टिस करनी है, एक बार के लिए मेथड रटना है, कितना इजीली आप आंसर निकाल पाओगे एक लाइन के अंदर। और अगर एक्स पूछता तो अपन तो बिना पेन उठाए बिना भी ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज हर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें कुछ ना कुछ सिखाने वाली बात है, तो भाई ध्यान से देखिएगा और सब कुछ सीख के जाइएगा। लेकिन अपन को इस क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे चलना पड़ेगा। देखिएगा भी बहुत ध्यान से। एक बात बता देता हूँ, वैसे मैंने ये वाला सेम क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक वाली जो मेरी वीडियो है, जो मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। जिनको देखना है वो वहां से जाके भी देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो अभी अपन उसको डिटेल से सीख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक चीज देखना भाई, कंसेप्ट बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट जो अप्रोच होती है या फिर जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूँ। कि जब भी अपन को 0.a के ऊपर बार ऐसा नंबर दे रखा होता है, तो ये ध्यान रखना जितने भी नंबरों पे बार आता है उतने 9 आते हैं। तो a बटे 9, एक नंबर पे बार था तो एक बार 9 आ गया। तो ऑब्वियसली 0.abcd के ऊपर अगर बार होगा तो abcd बटे 9999, मतलब 4 बार 9 आ जाएगा। अब अगर यहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता 0.a और b और सिर्फ b के ऊपर बार, तो क्या होता, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो क्या, जितनों पे बार होता है उतने 9 आते हैं, और जितनों पे बार नहीं होता उनके पास में क्या आएगा। ये बात आप ऐसे समझो कि उनके ऊपर सिर्फ 0 आएगा, कि उनको कुछ नहीं मिला तो अपन ने उनको 0 दे दिया। अब ये क्या होगा कि भाई पहले पूरा ए बी लिखेंगे अपन, और भाई जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाली कहानी अगर आपको और बेटर समझनी है तो मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है। जैसे सीडी पे बार लग रखा है, तो भाई पहले ऐसे समझो कि एबीसीडी बार में गए। अब उनमें से सीडी तो अपना मामला सेट करके बैठे हैं बार लगा के, एबी के पास में कुछ नहीं है या फिर वो बार के अंदर मजा नहीं आ रहा है उनको, तो ये वाले उनको साइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एबी को अपने आप से साइड कर देंगे। अब 2 नंबरों पे जिन पे बार है जो सेट हो रखे हैं उनके लिए तो 9 9 आ जाएगा, जिनको कुछ नहीं मिला उनके लिए अपन ने 0 0। ये मैंने बेस्ट मेथड बताया था, याद भी रह जाएगा, इससे ये कहानी बताई थी मैंने एक। अब यही चीजें अपन अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिएगा ध्यान से। 1.05 है भाई, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.05, क्योंकि अपन को यही आता है सोल्व करना, और 5 के ऊपर बार है। फिर डिवाइड में क्या आएगा 0.95, पूरे 95 पे बार है। इनटू में क्या आएगा 0.409 और सिर्फ 09 पे बार है। ये ध्यान से देखिएगा, जो अपन ने सीखा वो अपन अप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड मास जरूर ध्यान रखना, पहले डिवीजन सोल्व होगा फिर मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, लेकिन ये एक साथ में है, ये अपन ने इसी को ब्रेक करके लिखा था, तो पहले आप यहाँ डिवाइड मत कर देना, पहले ये सोल्व होगा फिर डिवाइड आएगा फिर मल्टीप्लाई आएगा। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस में
0.05 का बार है, इसका मतलब क्या होगा 5/9। ये तो एकदम बेसिक है, एक नंबर पे बार था, एक 9 आ गया। अब डिवाइड में 0.95 है, 95 पे बार है, तो भाई कितना आ जाएगा 95। पूरे पे बार है तो पूरा 95 आ गया, और दो नंबरों पे बार था तो बटे 99 आ जाएगा। इनटू में 0.409 है तो 409 आएगा। पहले तो सेम नंबर लिखते हैं, फिर माइनस में। अब 4 पे बार नहीं है तो ये 4 को साइड करने की कोशिश करेंगे। दो नंबरों पे बार है तो 2 बार 9 आएगा, जिसके पास में बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। समझ में आ गया अपन को? इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 14 और बटे में 9, भाग का उल्टा कर देंगे गुणा, तो 99 बटे 95 आ जाएगा। 409 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 405 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा 990 आ जाएगा। अच्छा, अपन ने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे, 0.05 था ना, तो सिर्फ 5 पे बार है भाई, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी भी नजर नहीं पड़ी इसके ऊपर। तो क्या होगा 5 तो आएगा ही आएगा, इसके पीछे मतलब 05 लिखा जाएगा, उसमें से -0 होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पे बार था उसके लिए 9 आ गया, जिस पे बार नहीं था उसके लिए 0 भी आएगा, तो यहाँ 5/90 आएगा। यहाँ अब एलसीएम अपन लेंगे तो 90 + 5 यानी 95 आ जाएगा, और बटे 90 आएगा। ये बस ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। कवर कर लिया अपन ने, जल्दी नजर पड़ गई, वरना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देते, सारी मेहनत बेकार जाती। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 99 से ये 10 बार कट जाएगा, सही बात है। फिर अपन काटेंगे तो 95 से 95 कट जाएगा। अब इनको या तो 5 से काट लो या फिर डायरेक्टली गुणा कर लो, कैसे भी कर लो। तो मैं लिख देता हूँ एक बार 405/900। ठीक है, क्या पता अगले स्टेप में ये ऐसा हो कि कुछ ना कुछ इनका बन जाए। ये वाला यहाँ पे अब थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ये अपन ने आराम आराम से किया है। तो भाई y की वैल्यू निकालनी है, 0.75 है तो क्या आएगा 75 - 7, क्योंकि 7 पे बार नहीं है, और बटे में 5 के बार के लिए 9, 7 पे बार नहीं है तो 0 आ गया। फिर भाग का साइन लगेगा। अब देखो 0.226 में 2 पे बार नहीं है तो 226 - 2 हो जाएगा, बटे में 26 पे बार था तो 99 आ गया, 2 पे बार नहीं था तो 0 आ गया। ठीक है, और अब ये गुणा में होगा, इसको अपन अगले स्टेप में कर लेंगे। तो पहले ये सोल्व कर लेते हैं। 75 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 68 बचेगा, बटे 90 आ गया। भाग को अपन गुणा में बदल देंगे, 226 में से 2 जाएगा तो 224 बटेगा, उसे मैं नीचे लिख देता हूँ, और 990 ऊपर आ गया। अब बची हुई चीजों को लिख लेते हैं गुणा के अंदर। देखो 5.09 है, मैंने क्या बोला था, इसे लिखेंगे 5 + 0.09। तो 0.09 का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे 09 पे बार है तो आएगा 9, और बटे में 2 अक्षरों पे बार है तो 99 आ जाएगा, और इसके साथ में भाग में क्या है 17 है भाई, ये तो नॉर्मल आ जाएगा, इसका तो कुछ ही नहीं करेंगे अपन। तो ये 0 से 0 कट गई, 9 से 99 11 बार कट जाएगा। ठीक है, तो बची हुई चीजों को अपन ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 68 × 11 और बटे में 224 और गुणा में। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 9 से 99 11 बार कट जाएगा, 11 पंजे 55, 55 और 56/11 आएगा, 56/11। अब भाग 17 है, उसे गुणा में 1/17 लिख देंगे। अब देखो सारी चीजें ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में कटती ही है, तभी भाई सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखो क्या होगा, 17 से 68 कटेगा 4 बार, 11 से 11 कटेगा, 56 का ये 4 गुणा क्लियरली दिख रहा है, और 4 से 4 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब तो इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक 1 बच गया। यानी कि इसने क्या पूछा था, x × y बताना है, यानी ये × 1 करना है, मतलब यही आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो भाई ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है 4 बार और 5 बार, ये 9 से कट रहा है 100 बार। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 0.45 अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा। एक बात लेकिन बता देता हूं, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ये कि ये सेम क्वेश्चन आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर के अंदर आया हुआ है, 2022 का शायद वो शिफ्ट था, कोई सा शिफ्ट मेरे को याद नहीं है, उसके अंदर डिट्टो सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे 1.7 लगा हुआ था, थोड़ा सा बस फर्क था। और 1.7 के हिसाब से क्या होगा भाई, इधर की तरफ 10 आ जाएगा और इधर की तरफ 10 आएगा, फिर इसमें गुणा होगा तो 4.5 आ रहा था उसका आंसर, और वो ऑप्शन भी दे रखा है। तो भाई बस सर ने थोड़ा सा इसमें क्या किया, चेंज कर दिया, तो 0.45 बना दिया, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट सीखना था, तरीका समझ में आ गया, तो आप कैसा भी क्वेश्चन दे आराम से कर लोगे। 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई सारी चीजें नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। 7 नंबर पे चलते हैं। ठीक है भाई, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक कार है। तो भाई सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कार बना लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने कार बना ली है, कार जैसे लग तो नहीं रही है, लेकिन मान लेंगे कार है। ठीक है, ये कार जो है वो 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसने अपने 150 मीटर आगे एक बस को देखा, यानी कि ये जो दूरी है ये 150 मीटर की है, ध्यान रखना। और यहां पे इसने एक बस को देखा, तो भाई ये बड़ी बस हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस हो गई। अब 18 सेकंड के बाद में बस कार को 90 मीटर पीछे हो जाती है। तो जो बस है वो कार से 90 मीटर पीछे हो जाती है।
यानी कि ये कार चली 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 इसके आगे निकल गई और आगे निकली, तो अब कंडीशन कैसे बन गई, अपन को थोड़ा पीछे ही बनाना चाहिए था कि ये तो कार हो जाएगी, इनके बीच में पहले 150 मीटर की दूरी थी और बस यहाँ पे थी। अब ये दोनों आगे चल के गए तो पता चला कि जो कार है वो बस से 80 90 मीटर आगे आ गई है। यानी अब कार यहाँ आ गई है और ये बस है अपनी और ये कार आ गई है, ये नई कंडीशन बन गई है इसके बाद में। तो पूछ क्या रहा है अपन से, ये पूछ रहा है कि बस की गति क्या थी। भाई बस की गति निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है, हर पीटीएस में लगभग ये क्वेश्चन आया है। मैंने बताई है ये बात कि जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, घटती है। और जब भी कोई दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड जुड़ती हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा, डिटेल में अपन टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। अभी अपन डायरेक्टली कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अब ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, भाई कार भी इधर जा रही है, बस भी इधर जा रही है, ठीक है। यानी कि पहली बात तो दोनों की स्पीड घटेगी। अब भाई दूरी अगर मीटर में दे रखी है तो अपन को स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप दूरी को बदल लो, क्योंकि भाई यहाँ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो दूरी को बदल लो, बात एक ही है। तो और टाइम भी सेकंड में दे रखा है, ये ज्यादा फायदेमंद चीज है। तो भाई कार की स्पीड 82 है, इसके अंदर से माइनस होगी बस की स्पीड, तो बस की स्पीड को बी बोल देते हैं, ये मीटर पर सेकंड में चल रहा है। स्पीड इनटू अपन क्या करते हैं, टाइम करते हैं। टाइम 18 सेकंड लगा है इसको कितनी दूरी के अंदर ट्रेवल करने के लिए, भाई 150 ये ट्रेवल किया, 90 ये ट्रेवल किया, टोटल उसने 150 प्लस 90 240 मीटर की दूरी ट्रेवल करी है। तो 240 मीटर की दूरी होगी, लेकिन मीटर नहीं ले सकते अपन को, तो किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। किलोमीटर में बदलने के लिए बटे 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। आसान से कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, भाई 6 से कटा 30 बार, 6 से कट गया 40 बार, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 कट गया 25 बार। तो अब क्या हो जाएगा, 3 इधर आके 25 के साथ गुणा होगा तो 1/75 आ जाएगा। अब ये अजीब सा कैसे लग रहा है, क्योंकि एक चीज मिस कर दी अपन ने। भाई ये 18 सेकंड दे रखा था, सेकंड को भी तो घंटे में बदलना पड़ेगा। सेकंड को घंटे में बदलने के लिए अपन 60 से एक बार जब अपन भाग देंगे जब तो वो मिनट में बदलेगा, फिर एक बार 60 से और भाग देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 60 गुणा 60 कर देते हैं। भाई यहाँ पे 60 गुणा 60 भाग में आता है, इधर गुणा में आ गया। 5 से अपन काट लो, चाहे 15 से काट लो, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 5 से 60 कट गया 12 बार, 12 चौके 48 हो गया। 48 उधर जाके 82 में से माइनस होगा तो बस की स्पीड आ जाएगी। तो कितनी आएगी ये, 34 आ जाएगी। 34 अपन को लास्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। कैलकुलेशन एक अलग पार्ट होता है, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपको तरीका आता है या नहीं आता। तो भाई बस तरीका इतना था कि आपको 150 प्लस 90 यानी 240 मीटर की दूरी तय करनी थी 18 सेकंड के अंदर। तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम अपना फॉर्मूला होता है, वो लगाएंगे अपन। डीएसटी जीएसटी से याद करवा रखा है, इजीली आ जाएगा आंसर। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 8 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या देखा है कि एक कक्षा है, उसमें छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम था। भाई ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है कि 45 किलोग्राम उनका औसत वजन है। ये बोल रहा है कि बाद में 4 छात्र हैं जिनका वजन ये और ये था, ये कक्षा में शामिल हो गए, यानी बढ़ गए क्लास में ये। तो छात्रों का जो औसत वजन है वो इतना कम हो गया। भाई क्लास के अंदर अगर बच्चे बढ़े हैं और औसत वजन कम हो गया तो इस चीज का मतलब क्या है, मैं आगे समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी। काफी इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। भाई एक तो बेसिक तरीका होता है जिससे अपन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पर मैं बताऊंगा एक बार के लिए। क्या था कि पहले अपन को पता नहीं है क्लास में कितने बचे हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ A1 से लेके AX तक X बचे हैं। बेसिक जानना जरूरी है, नोटिस करिएगा। फिर अपन चलेंगे स्मार्ट अप्रोच पे जो इससे जुड़ी हुई है। तो बटे X इनका एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज 45 था। फिर इसने बोला कि 4 बच्चे और आ गए क्लास के अंदर, A1 से लेके AX तक थे बच्चे, लेकिन 44 का, 38.5 किलो का, 42 किलो का और 44.5 किलो का 4 बच्चे क्लास में और आ गए। तो अब बच्चे x प्लस 4 हो गए हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो औसत वजन है क्लास का वो 0.44 कम हो गया। तो 45 माइनस 0.44 हो गया अब वजन, एवरेज वेट। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी x अपन से कैलकुलेट करवा रहे हैं। भाई यहां से पहले A1 से लेके AX की वैल्यू निकाल लो, जो 45x आएगी, यानी यहां पे अपन 45x लिख सकते हैं। ये वाली चीजें उधर जाके गुणा होंगी तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी x के अंदर, जिससे अपन इजीली x निकाल सकते हैं। मेरे को पता है, पर कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है अपन को, तो टाइम सेव करना है। तो अप्रोच क्या लगाएंगे, स्मार्ट अप्रोच है। देखिएगा ये सब मैं हटा रहा हूं और ध्यान से देखिएगा क्या करना है। बस मुझे तो आप इतना बताओ कि पहले औसत वजन कितना था, 45 था। अब जो नए बच्चे आए हैं
44 किलो का, 38.5 किलो का और 42 किलो का और 44.5 किलो का। इनके आने की वजह से औसत वजन कम हुआ है। वो कम क्यों हुआ? देखिएगा, भाई इस बच्चे का औसत वजन से वजन खुद का 1 किलोग्राम कम है। इसका औसत वजन कितना कम हुआ? भाई 38 से 39 मान लो आप, तो 6 साढ़े 6 किलोग्राम कम है इसका। इस वाले का कितना? 3 किलोग्राम कम है। इस वाले का कितना? आधा किलोग्राम यानी 0.5 किलोग्राम कम है। अब ध्यान से सुनो कि भाई ये जो बंदे आए इनका वजन औसत से ऑलरेडी इतना कम था, तो इनके आने की वजह से औसत और कम हो जाएगा। टोटल कितना कम हुआ? तो देखो कितना कम हुआ भाई, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और ये 0.5 और 0.5 एक पूरा बन गया, तो 11 किलोग्राम अपना कम हो गया, या फिर 11 किलोग्राम इनका वजन कम था। और ये 11 किलोग्राम वजन अपन औसत में कम मानेंगे। औसत में इसने अपन को कितना कम? 0.44 दे रखा था। वैल्यू बटा किसकी? यानी कि जो 11 वैल्यू है वो किसकी है? 0.44 की है। अगर अपन यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 11 से 44 4 बार कटेगा, 4 से 100 25 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास के अंदर आज के दिन कितने बच्चे हैं? अरे भाई ये औसत 25 बच्चों में बट रखा है, इसीलिए आज के दिन क्लास में 25 बच्चे हैं। अगर ये 4 बच्चे नहीं आते क्लास में तो 25 माइनस 4 21 बच्चे होते क्लास के अंदर। कितना शानदार मेथड है। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी। शुरू में पूछेगा तो 21 थी, आज पूछेगा तो 25 थी। 21 अपना सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। डीआई का क्वेश्चन है, एक बोनस क्वेश्चन है अपने लिए। क्या बता रखा है इसने? देखिएगा, इसने बोला है कि 2013 15 और 17, भाई 13 ये रहा, 15 ये रहा, 17 ये रहा। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं। 13 यहाँ, 15 यहाँ, 17 यहाँ। इसमें उत्पादित प्रकार ए के वाहन यानी 120 प्लस 240 और प्लस में 360। 120 प्लस में 240 और प्लस में 360। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी कुल संख्या का 31 सही 1/4% वर्ष में उत्पादित प्रकार बी के वाहनों की संख्या के बराबर है। ये बराबर नहीं है, ये पूछ रहे हैं कि किसके बराबर है। किसके पता नहीं, है लिखना भूल गया है। इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस इन द ईयर। अच्छा, ये किस मतलब टाइप बी वाली कौन से साल के बराबर है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन क्या निकालते हैं कि इनका जोड़ निकालते हैं। तो ये 0, ये 6 और 4 10 और 2 12 का एक कैरी लगी, 3 4 5 6 और 1 7 720 आ गया। तो ये बोल रहा है 720 का पहले आप 31 सही 1/4% करो। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, 125/400 आ जाएगा। परसेंटेज हटाया तो मैंने 25 से काटा, 5 बार कट जाएगा। 25 से काटा, 25 एकम 25 और फिर 15 बचेगा तो 150 के लिए। अब 8 से काट देंगे, 8 से 16 2 बार कटेगा, 8 से ये 90 बार कट जाएगा और 2 से आप इसको काट दो 45 बार। 45 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो ये पूछ रहे हैं कि 225 टाइप बी में कौन से साल के अंदर है? अरे भाई 2016 के अंदर है, तो 2016 आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ बोनस नहीं है तो क्या है? बस इतना ही तो पूछा था कि ये 225 कौन से साल में दे रखा है। आराम से दिख रहा है 225 अपन को 2016 के अंदर। 16 टिक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। एक दुकानदार है, उसके पास में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। एक लड्डू है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसने बोला है इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बना सकता है। भाई इसके पास में एक बड़ा लड्डू था, उसने इसको बिखेर दिया। वो जो अब अपने पास में बूंदी बच गई है, उस बूंदी से अब ये बोल रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस वाले यानी छोटे छोटे कितने लड्डू बना सकता है। मैंने बताया है चाहे मेल्टन रिकास्ट हो चाहे तोड़ के कुछ बनाया जाए, वॉल्यूम बराबर करनी है। बड़े वाले की वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे तो अपन आगे बढ़ेंगे नहीं भाई, पहले मैं तो फॉर्मूले सारे रिवाइज करवाऊंगा। तो देखो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया अगर अपन को बताना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर अपन को वॉल्यूम बतानी है तो वो 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ये तो स्फीयर के लिए होती है। हेमिस्फीयर के लिए इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे तो एक सर्कल वाला एरिया ऐड हो जाता है, तो वो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है, और वॉल्यूम इसकी आधी हो जाती है यानी 2/3 पाई आर क्यूब आ जाती है। भाई ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, रिवीजन हो गया आपका। तो अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले की रेडियस जब लेंगे तो ये आएगा, ये बराबर होगा छोटे वाले की वॉल्यूम के यानी 4/3 पाई छोटी आर के क्यूब के। लेकिन ये वाले n लड्डू बनेंगे तो ये n गुणा इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करना है। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। बड़े वाले आर का क्यूब करना है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है, बराबर में n इंटू छोटे आर का क्यूब मतलब 3.5 का क्यूब करना है, तो मैं 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10 लिख सकता हूं। तो देखो
इस 7 से 35 5 बार, इससे भी 5 बार, इससे भी 5 बार, सबसे 5 बार कट जाएगा। 5 से 10 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 8। 8 लड्डू बना सकते हैं अपन इस बड़े लड्डू से। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलते हैं 11 नंबर पे। इसने बोला है कि जब भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की एडिशनल छूट दी जा रही है। एक व्यक्ति है वो ऑनलाइन भुगतान करके 1,80,000 रुपए की कीमत वाली वस्तु खरीदता है और अपने क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान करता है। दोनों ऑफर लेना चाहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो उसे कितना भुगतान करना होगा? भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। 1,80,000 रुपए की कोई चीज है, उस पर पहले तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 90/100 में मिल रही है। फिर 5% का एडिशनल यानी 95/100 में मिल रही है। कैलकुलेशन है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब इसको सोल्व कर लो। पहले तो ये 0 लिख दो। अब आप 9 से 95 को गुणा कर लो, तो 9 पंजे 45, 4 कैरी लगेगी, ये आ जाएगा 8550। अब इसको 18 से गुणा कर लो, 0 आ जाएगा। 18 पंजे 90 के लिए फिर 0 आएगा, 9 कैरी लगेगी। 18 पंजे 90 और 9 99, तो 9 आएगा और फिर 9 कैरी लगेगी। मैंने तो बोला है कि पूरा मत करो भाई। देखो 0 0 और 9 ना तो इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में, इन दोनों में है, तो एक स्टेप और कर लो। तो अब कितना हो जाएगा? या फिर पूरा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मैं तो आसान बताता हूँ क्वेश्चन को बस। 18 इंटू 8 करते हैं तो 144 होता है, उसमें 9 जोड़ेंगे 153 आएगा, 153,900। अब हर क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक लगेगी, कभी कभार तो डायरेक्टली भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आसान थी कैलकुलेशन, एक लाइन में होने लायक है। 12 नंबर पे चलते हैं। एक रिफाइनरी है, उसमें 3 ग्रेड के गैसोलीन का उत्पादन किया जा रहा है। रेगुलर में 85% ऑक्टेन है, मिड ग्रेड में इतना ऑक्टेन है, प्रीमियम ग्रेड में इतना ऑक्टेन है। ये बोल रहे हैं 200 बैरल रेगुलर के, 100 बैरल इसके और 100 बैरल इसके मिलाया जाए तो औसत ऑक्टेन क्या होगा? ये भी कैलकुलेशन करवा रहे हैं भाई। 85% ग्रेड वाला में 200 बैरल है, जिसमें 90% है उसमें 100 बैरल है, और जिसके अंदर 95% है उसके भी 100 ही बैरल है। एवरेज निकालना है, ध्यान रखिएगा बस एक चीज का। भाई आपको एवरेज चाहे क्लास के स्टूडेंट्स का निकलवाए, चाहे आपको एवरेज वो इन बैरल का निकलवाए, चाहे वो नंबर्स मार्क्स का निकलवाए, आप कभी भी ना तो मार्क्स लेते ना वजन लेते ना, मतलब नीचे अपन कभी भी डेटा नहीं लेते, अपन रेशियो को या फिर फ्रीक्वेंसी को नीचे लेते हैं कि वो चीज कितनी बार आ रही है। तो भाई 200 बार आ रही है, 100 बार आ रही है, 100 बार आ रही है, तो नीचे 200 प्लस 100 प्लस 100 आएगा। बस ये ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। ये अपन कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो आप ऐसे कर लो कि नीचे वाले को जब अपन सोल्व करेंगे तो 400 आएगा, तो 400 के 2 जीरो से आप सारी जीरो उड़ा दो, तो आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। कुछ नहीं होगा, 85 इंटू 2 करेंगे अपन तो 170 आएगा, ये सिर्फ 90 आ जाएगा, ये सिर्फ 95 आ जाएगा, और बटे में 4 करना है। अब देखो क्या होगा, 90 और 90 180 हो गया, 180 और 170 को जोड़ेंगे अपन तो 350 आ जाएगा, यानी 355 आ गया, और बटे में 4 हो जाएगा। 8 चौके 32 होता है 35, फिर 8 चौके 32 होता है 88.75 आ जाएगा इसका आंसर। 88.75 अपन को फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान था, कर लिया अपन ने। चलते हैं 13 नंबर के ऊपर। इसने बोला है कि एरिया बताना है एक कार्डबोर्ड का जो कि रिक्वायर होता है। एरिया बताना है अपन को एक कार्डबोर्ड का जो कि रिक्वायर होगा एक बॉक्स बनाने के लिए। बॉक्स की साइज ये दे रखी है भाई। बॉक्स अगर मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, मतलब एक क्यूबॉइड बनाया है, घनाभ बनाया है अपन ने। भाई घनाभ तो इस तरीके का होता है। अब ये घनाभ अगर अपन बनाएंगे जिसमें 12 लंबाई है, 14 इसकी चौड़ाई है और 8 इसकी हाइट है, तो इसने बोला है कि कार्डबोर्ड का एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। अरे भाई एक कार्डबोर्ड से तो आप बॉक्स बनाते हो, तो इस कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है, तो दोनों का अपन को एरिया बराबर करना पड़ेगा। इसका टोटल स्क्वायर, टोटल एरिया लेना है, इसका नॉर्मल एरिया लेना है। भाई इसका एरिया तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे बराबर में। इसका एरिया क्या होता है, बस ये तो लिखना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना क्यूबॉइड का घनाभ का, वो होता है 2 गुणा में LB प्लस BH और प्लस में HL। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू, अब LB करना है 8 इंटू 14 करेंगे तो 112 आ जाएगा। फिर 14 इंटू 12 करेंगे अपन। अब एक ट्रिक इसकी भी बताता हूँ, देखो हर एक चीज की शानदार ट्रिक बताता हूँ मैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में आती है तो ठीक है, वरना आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर लेना। यही चीजें हैं जो आपका टाइम बचाएंगे, ध्यान से देखिएगा। छोटी सी जगह लेंगे बस अपन और हो जाएगा। भाई 14 इंटू 12 करना है ना, तो 14 और 12 के एग्जैक्टली मिड में बीच में एक ऐसा नंबर देखो जो इनसे बराबर दूरी पे है। तो भाई इनसे बराबर दूरी पे 13 है, इधर भी 1 का अंतर है, इधर भी 1 का अंतर है, दिख रहा है अपन को।
तो आपने जो बीच वाला नंबर लिखा है ना उसका स्क्वायर लिखो, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब इसमें से माइनस कर दो, भाई जितना अंतर था ना दोनों तरफ बराबर अंतर होगा, तो उस अंतर का स्क्वायर यानी एक, एक का स्क्वायर एक, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 168 आएगा। तो आप 14 गुणा 12 करोगे तो 168 आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देखो आपको अपन ले लेते हैं, मान लो 23 गुणा 17 करना है, तो भाई इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में एक नंबर देखो तो वो 20 है, और अंतर दोनों तरफ कितना कितना है 3 है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 400, उसमें से क्या घटाएंगे, भाई दोनों तरफ 3 का अंतर था तो 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे। अब 400 में से 9 घटाना है तो 391 आता है, इन दोनों को आप गुणा करके देखना 391 आएगा। शानदार ट्रिक है। तो भाई यहाँ पे भी 14 गुणा 12 करना था 168 आ गया, प्लस के अंदर अब 12 गुणा 8 करना है तो 96 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे अपन तो कितना आएगा, 2 गुणा के अंदर देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16 का एक कैरी लगी, भाई साथ में जोड़ना सीखो, आप अलग अलग मत लिखो। तो अब बाकी कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 1 17 का 7, एक कैरी लगी 9 और 1 10, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 और एक कैरी लगेगी 376 आ गया। 376 का दुगना करना है, आंसर आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, पूरा क्यों करना है, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रही है, 2 इसी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही हो जाएगा। किसी को पूरा करना है तो वो पूरा करके टाइम वेस्ट कर लो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यानी कि जो अपन को लेंथ इंटू ब्रेड मतलब एरिया जो अपन को चाहिए कार्डबोर्ड का वो हो जाएगा 752, आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले पे चल लो। ये भाई एक बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। देखो ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन है एक डिस्ट्रिक्ट की इतनी, कितनी है 383,000 है, ये टोटल पॉपुलेशन है। इसने क्या बोला है कि इसके अंदर से इतने मेल हैं, तो अपन यहाँ पे मेल लिख लेते हैं, कितने हैं 221,000। तो अगर अपन फीमेल्स निकाल लें तो कितनी आएंगी, भाई घटाना पड़ेगा। तो 0 0 0 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, इतनी फीमेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बताया है कि 58% ऑफ द पॉपुलेशन लिटरेट है, यानी इसका 58% जो है वो लिटरेट लोग हैं। बटे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 58 से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो भाई पहले 0 आ जाएगा, अब 58 से 3 को गुणा करना है। यार ये है ना, देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप जल्दी से कर लो इसको, जितना जल्दी ट्राई कर सको। तो 58 इंटू 3 कर लेते हैं अपन, तो 174 आएगा। तो 4 कैरी लगे, 4 लिखेंगे 17 कैरी लगेगी। 58 इंटू 8 करेंगे अपन तो 464 आएगा, उसमें 17 अपन जोड़ेंगे तो 481 आ जाएगा, एक 48 कैरी लग जाएगी। और 58 को फिर 3 से करेंगे अपन तो 174 आया था, 174 में अब अपन को 48 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 22140। यानी इतने टोटल गांव के लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। अब इसने क्या बोला कि 58% मेल्स भी लिटरेट हैं। अरे तो भाई इसका भी 58% निकाल लो, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। अब इसके लिए ये 0 आ जाएगा, 58 एकम 58 का 8, 5 कैरी लगेगी। फिर 58 इंटू 2 करते हैं अपन तो कितना आता है 116 आता है, 116 में 5 जोड़ना है 121 हो जाएगा, 12 कैरी लग जाएगी। 58 इंटू 2 116, 116 और 12 जुड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। इतने मेल्स लिटरेट हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अरे भाई इन दोनों को घटाओ तो ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 9 और फिर आ जाएगा 3 और फिर 9। इतनी फीमेल्स हैं वो लिटरेट हैं। इसने पूछा परसेंटेज बताना है, भाई 93960 फीमेल्स लिटरेट हैं, कितनी में से 162,000 में से। परसेंटेज के लिए डबल 0 आएंगी, इन तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी। ऑब्वियसली 162 से कटेगा क्योंकि इतने क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने क्या बोला है, पूरा कभी नहीं डिवाइड करेंगे, अपन चलेंगे यूनिट डिजिट से। अब यूनिट डिजिट से कैसे चलेंगे, देखो 2 से अपन को 6 बनाना है, कब आता है जब लास्ट में 8 से गुना होता है। भाई 8 किस ऑप्शन में दे रखा है, 58 में दे रखा है, 58 ही आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बताओ कितनी आसान कैलकुलेशन है ये, एग्जैक्टली इससे ये कट रहा है और पूरा नहीं करना है, यूनिट डिजिट से लेके जाना है, तो 58% आंसर आ जाएगा। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जब इंटरेस्ट जो है वो 5 महीने से कंपाउंडली कैलकुलेट किया जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट का पी रुपए दे रखे हैं, 1 से 1/4 साल दे रखी है, 12% दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो भाई सबसे पहले तो मेरे को आप एक बात ये बताओ कि 1 से 1/4 साल का मतलब 5/4 साल हो गए। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो क्या होता है कि हर साल सेम ब्याज लगता है। भाई 12% ब्याज लगा है 5/4 सालों के लिए, इसको अपन ने सोल्व किया तो 15% ब्याज लग गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब अपन चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 5/4 साल के लिए 12% का ब्याज लग रहा है और 5 महीने से ब्याज ले रहा है ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, क्योंकि साल के अंदर मैंने क्या बताया है, ध्यान से याद करना आप ये चीज। भाई हर एक चीज मैं पहले पीटीएस में बता चुका हूँ, वही चीजें रिपीट होती रहती हैं। कि जैसे देखो क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझना। मान लो एक बार के लिए कि आपको जो रेट है वो 10% दे रखी होती और टाइम 2 साल दे रखा होता, 2 ईयर, और जो आपका ब्याज है वो हाफ ईयरली लगता। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है आप ये बताओ।
कि भाई 6 महीने से ब्याज लगता, तो साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से 6 महीने से ब्याज लग रहा है, यानी आप साल में 2 बार ब्याज लेते हैं। तो अपन इस 2 का क्या करते हैं कि टाइम में तो अपन क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो 4 साल हो जाता है। रेट में अपन आधा कर देते हैं, भाग दे देते हैं इस 2 का, तो 5% ब्याज लग जाता है अपना, यही होता है। तो भई ये 2 अपन ने कैसे निकाला था, 12 महीनों में 6 का भाग देके। तो 12 महीनों में 5 का भाग देके अपन ने ब्याज का दर निकाल लिया। 4 से 12 कट गया 3 बार, 5 से 5 कट गया। यानी कि 3 क्या आ गया अपना, नया टाइम आ गया। यानी कि नए साल आ गए अब अपने, तो टाइम 3 आ गया। अब अगर अपन को रेट निकालनी है, तो भई रेट अपनी कितनी थी, 12% थी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे अपन गुणा करते हैं तो 5/12 से गुणा हो जाएगा, 12 से 12 कटेगा, रेट अपनी नई 5% आ जाएगी। जैसे अपन यहाँ पे नई रेट और नया टाइम निकालते हैं गुणा और भाग करके, मैंने सेम चीज यहाँ पे करी है। नया रेट और टाइम मिल गया। अब मेरे को बात बताओ, 5% की रेट से 3 साल के लिए इफेक्टिव अपन को निकालना आता है। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 फॉर्मूला होता है, अप्लाई करेंगे अपन। तो पहले तो मतलब 5 5 5 पे 3 बार अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा, पहले 5 और 5 पे लगाएंगे तो देखो, वैसे तो कायदे से आपको 5 का, 10 का और 2 का, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15.7625 होता है, लेकिन एक बार के लिए जिनको नहीं आता उनके लिए सोल्व कर लेते हैं अपन। तो पहले 5 के लिए लिखेंगे, तो 5 प्लस 5 प्लस में 5 इंटू 5 25, 25/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.25। तो ये 10.25 आ गया। अब 10.25 पे और 5 पे लगा दो सेम फॉर्मूला, तो क्या आएगा, 10.25 प्लस में 5 और प्लस में 10.25 इंटू 5 करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 5125, और बटे में 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये देखो 0.25 वाले 2 जीरो भी आएंगे, तो ये 0.5125 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 15.7625 आ जाता है। कैसे आता है, 25 के अंदर 51 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, ये 25 लिखा गया। अब इसको सोल्व करके देख लेना, आ जाएगा ये। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज अपना इतना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज इतना आ गया। इसने क्या पूछा है, दोनों का अंतर बताओ। अरे भाई पहले ब्याज का अंतर तो निकाल लो। तो 15.76, और एक बात ध्यान रखना, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है। तो 15.7625 से 15% घटाएंगे अपन। ये मैंने क्यों बताई बात, ब्याज वाली की ज्यादा कम होता है भाई, अगर यहाँ पे कम आ जाता तो मतलब पक्का होता है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है। अभी ज्यादा आ रहा है मतलब सही है, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो 0.7625 का रेट आ गया अपना इफेक्टिव। अब अपन को तो प्रिंसिपल के ऊपर बताना है, तो 0.7625 इंटू पी कर देंगे अपन। अगर यहाँ पे पी की जगह पे वो कोई अपन को पैसा दे देता 10,000 20,000, तो अपन उसमें निकाल देते। तो अब अपन इसको सोल्व करेंगे, ये रेट के बराबर नहीं है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपना अंतर आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, पी इंटू में 7625 होगा, और बटे में अब कितनी 4 जीरो आएंगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो, और बटे में अपना 100 तो आना ही आना है, क्योंकि जो परसेंटेज के लिए 100 0.7625 का परसेंट हटाएंगे तो भी तो नीचे 100 आएगा ना। अब इस क्वेश्चन को भाई, इस इक्वेशन को सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। तो अ, अपन इसको नॉर्मल से बात है 25 से ही काटेंगे, तो 25 से काटा तो 25 थी 75, फिर 12 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, और फिर 125 में 5 बार आ जाएगा, ये 4 बार कटेगा। अब इसको 5 से काटो, तो 5 से अपन काटेंगे तो 61 आएगा। कायदे से तो अपन को ऑप्शन टिक कर देना चाहिए, लेकिन आप इसको भी एक बार 5 से काट लो भाई, तो ये 2000 आ जाएगा, 2000 इंटू 4 करेंगे तो 8000 आएगा, सभी ऑप्शन में था, ऊपर 61 भी आएगा, ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। मैं एक बात बताता हूं, एक बार के लिए आप ऐसा सोच के देखो कि ये सब होता ही नहीं, आप एक बार के लिए ये सोच के देखो कि ये सब होता ही नहीं, आपके पास में ये क्वेश्चन ऐसा होता, इसके अंदर अपन को टाइम और परसेंटेज दे रखा होता, अपन सिंपल इंटरेस्ट का लिखते तो 5/4 इंटू 12, यानी कि 15% अपना ब्याज आता। अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर अपन निकालते तो 5% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर अपन को इफेक्टिव याद होता तो 15.7625 आता, और पी के ऊपर निकालना था, अंतर दोनों का 0.7625 है, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे 4 जीरो और आएंगी। इसको 25 से काटते ऊपर 61 आता, अपन टिक कर देते, 2 लाइनों के अंदर अपना आंसर आ जाता, इतना करना ही नहीं पड़ता। पर भाई बेसिक से एक बार मतलब बहुत डिटेल में मेरे को तो कैलकुलेशन बतानी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। भाई इस क्वेश्चन में भी दम बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको 2-3 चीजें बस ध्यान रखनी है, वो मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कि ध्यान से देखिएगा, अगर अपन को प्रॉफिट या लॉस करवाना है वो हमेशा सीपी पे होता है, डिस्काउंट अगर अपन को देना है तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। बस अगर आपको ये 2 चीज ध्यान में, ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं, इसने क्या बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है।
मैं मान लेता हूं उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 100 रुपए है, इसने उसको बेचा है 10% की छूट पे, मतलब सेलिंग प्राइस है उसके 90 रुपए। ऐसा करने पे उसे 25% का लाभ होता है। अरे भाई, कोई चीज 90 रुपए में बेच रहे हो, उस पे 25% का लाभ कमा रहे हो, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, क्योंकि लाभ और हानि तो कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो भाई इंटू 100 और 25% का लाभ होता है, तो बटे 125 आ जाएगा। ऐसा करने से कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली निकल जाती है। और ये कहां से आता है, बहुत बच्चों को नहीं पता ये चीज, लेकिन मैं तो बताऊंगा कैसे होगा। कि भाई जैसे आपके पास में एक कोई चीज थी, वो एक्स कॉस्ट प्राइस की थी, उस पे आपने 25% का फायदा कमाया, तो आप 125 बटे 100 लिखते हो, और बराबर में सेलिंग प्राइस आ जाता है ऐसा करने से, जो कि 90 दे रखा है। तो अगर मैं डायरेक्टली एक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं 90 के साथ में 100 गुणा कर दूंगा और बटे 125 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये दोनों चीजें इधर आके। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये सब ना करना पड़े उसके लिए, कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है, तब तो आप डायरेक्टली जितना फायदा दे रखा है वो ऊपर और 100 नीचे लिख देते हो। अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होता है, तो जितना फायदा वो नीचे आ जाता है और 100 ऊपर आ जाता है, बस उल्टा हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो भाई इसको सोल्व कर लो। 25 से ये कटेगा 4 बार, ये 5 बार, 5 से 90 कटेगा 18 बार, 18 इंटू 4 72 आ जाएगी अपनी कॉस्ट प्राइस। अभी तक आसान चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर वो 22% का डिस्काउंट दे, अरे भाई डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही देगा, 100 पे 22% का डिस्काउंट देगा, मतलब 78 में बेचेगा वो चीज को। अब ये नया सेलिंग प्राइस आ गया है, तो वो बोल रहा है उसका लाभ क्या होगा। अरे भाई लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, 72 से 78 में लाभ हो रहा है 6 रुपए का। कितने पे हो रहा है, 72 पे हो रहा है, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। 6 से 72 घट गया 12 बार। अब मैं 100 बटे 12 थोड़ी करूंगा, मेरे को तो 1 बटे 12 की फ्रैक्शन ध्यान में होनी चाहिए। यार ये इसके ऑप्शन यहाँ पे गलत लिख रखे हैं, 12 और 13 तो सही है, यहाँ पे था 7 सही 9 बटे 13 परसेंटेज, और सेकंड ऑप्शन था 8 सही 1/3 था शायद, मेरे को याद है जहां तक। कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बार इसको देख लेते हैं। अपने लिए 1/12 आया है, तो 1/12 को अपन सोल्व करेंगे तो 8 सही 1/3 परसेंटेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्लीज आप एक बार ये जाके पेपर में चेक कर लेना, पक्का यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो अपना यही आएगा ना 1/12, और इसको आप सोल्व भी करके देखोगे तो यही आ जाएगा। कंसेप्ट अपन को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन 17 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कि ए बराबर तो है सम ऑफ पहले 20 टर्म्स इस सीरीज के, बी बराबर है सम ऑफ पहले 22 टर्म्स इस सीरीज के। तो ए बी की पावर -1 बताना है, बेसिकली अपन को ए और बी निकालना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बस आपको इस सीरीज का मतलब पता होना चाहिए क्या है। मैं बताता हूं कैसे करना है। भाई पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि आपको 20वीं टर्म पता तो होनी चाहिए ना, पहले क्या होगी। तो देखो 1/4 गुणा 5 और प्लस के अंदर 1/5 गुणा 6। अब अपन को यहां से 20वीं टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज जो अपन को नोटिस हो गई कि भाई 4 गुणा 5 लिख रहा है, फिर 5 गुणा 6 लिख रहा है, एक एक बढ़ा रहा है। तो जो भी यहां वाली टर्म अगर मैं निकाल लूंगा, तो उससे एक बढ़ा के मैं ये वाली टर्म तो पक्का निकाल सकता हूं, पर पहले ये वाली टर्म तो निकाले। अब यहाँ पे अपन एपी का यूज लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो क्या होगा भाई, एपी के अंदर एक फॉर्मूला होता है, आसान सा फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि भाई जो ए एन है वो तो अपनी होती है लास्ट टर्म, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होता है कितने नंबर है वो, ठीक है, और डी होता है डिफरेंस। तो देखो मेरे को लास्ट टर्म निकालनी है यहाँ पे, तो ए एन निकालना है। ए अपनी पहली टर्म क्या थी, पहली टर्म भाई 4 है, ठीक है, प्लस में एन, तो भाई एन का मतलब यहाँ पे क्या है, अपन को तो 20 टर्म निकालनी है, मतलब 20वें पद निकालना है। तो एन की जगह पे 20 रखेंगे, 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। डी का मतलब अंतर होता है भाई, 4 से 5 में 1 का अंतर है, 5 से अगले 6 में 1 का अंतर आएगा, तो डी 1 आ जाएगा। 4 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी यहां वाली जो टर्म आएगी वो 23 आएगी, और यहां वाली टर्म उसमें एक जुड़ के 24 हो जाएगी। अब अपन को पूरी अपनी सीरीज मिल गई है। एक बार के लिए अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूं और डायरेक्टली सिर्फ सीरीज को लिख रहा हूं। तो मैंने सब हटाया और मैंने ये लिखा कि 1/4 गुणा 5 प्लस में 1/5 गुणा 6, और प्लस में अपन चलते गए 20वां जो अपना 20th जो टर्म है वो अपन ने निकाली है, 1 कितना आया था 23 गुणा 24, मतलब 23वां पद आया था, एक जोड़ के अपन ने 24 निकाल लिया। अब इस सीरीज को निकालने का, सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको मैं। ये कुछ भी नहीं है, ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 माइनस में 1/5। देखो कैसे मैं बताता हूँ भाई, दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 गुणा 5 आएगा, वही दे रखा है। 4 से 4 कट के यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट के 4 आ जाएगा। देखो 5 माइनस 4 1, 1/4 गुणा 5 यही दे रखा है। तो आप इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हो। तो मैं एक बार ये सारी चीजें हटाता हूं और अपन सारी टर्म्स को ऐसा लिखते हैं, और एक बार लिखेंगे बाद में अपन डायरेक्टली कर लेंगे। तो क्या होगा, अपन हर एक टर्म को देखो ऐसा लिख सकते हैं, इसे 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। आगे चलते जाएंगे, इससे पिछली टर्म एक बार देखो क्या होगी, भाई ध्यान से देखना।
इसके जस्ट पिछली टर्म होगी 22 गुणा 23, यही तो होगी, क्योंकि फिर अगर 23 गुणा 24 आएगा। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/22 माइनस 1/23 और प्लस में 1/23 माइनस 1/24। अगले वाले में इतना जोड़ नहीं आएगा, इसी में जोड़ आ रहा है समझाने के अंदर। भाई इससे ये कट गया, इससे अगली टर्म कटेगी, फिर ये वाली भी किसी से कटेगी, 1/23 से 1/23 भी कटेगा, ये और ये बच जाएगा, यानी क्या बच गया, 1/4 माइनस 1/24। अब देखो अगली वाली कितनी आसानी से निकालता हूं मैं। भाई पहली टर्म 3 है, अगली टर्म 4 है, अपन को तो ऐसे चलते चलते 22वां पद निकालना है, यानी अपन को a22 निकालना है। कैसे निकलेगा, भाई फॉर्मूला होता है a यानी 3 प्लस में n-1, तो 22 पद है, 22 माइनस 1 21 इंटू डी, तो एक का अंतर है, 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कि जो यहाँ पे अपना पद आएगा वो आएगा 1/24 गुणा 25 आएगा। सही बात है। अब देखना मैं कितने छोटे में इसको सोल्व कर दूंगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस वाले पद को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 वगैरह, सब आगे वाले कटते जाएंगे, इसमें पहला वाला बचता है, इसमें लास्ट वाला बचता है, तो बचेगा क्या लास्ट में सोल्व करने पे, जो b है उसका मान, ये a का मान था, ये a का मान था, बचेगा क्या इसको सोल्व करने पे, 1/3 और माइनस में 1/25 बचेगा, बस यही बचेगा। अब इसने ab का इनवर्स पूछा है, अरे तो भाई पहले इसको सोल्व कर लो, 25 एलसीएम, इनका 75 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 75 कटेगा 25 बार, यहाँ आ जाएगा 3, यानी 22/75 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करने पे एलसीएम 24 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, तो 5/24 आ गया। इसने बोला है पहले ए बी करो आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ए बी के इनवर्स का मतलब होता है, ए बी के इनवर्स का मतलब होता है 1/AB। मतलब जब चीजें रेसिप्रोकल होती हैं तो उनकी पावर में माइनस लग जाता है, या फिर ये ऐसे समझ लो भाई कि a की पावर -1 है, वो 1/A होता है। तो अब क्या आ जाएगा, 1/A, a की वैल्यू 5/24 है, बटे वाला 24 ऊपर चला गया, और b की वैल्यू 22/75 है, तो 22 यहाँ आएगा, नीचे वाला 75 ऊपर चला गया, 5 से 75 कट जाएगा 15 बार, 2 से काटेंगे इसे 12 बार, 2 से इसे काटेंगे 11 बार, तो नीचे 11, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इसको सोल्व कर लो, तो भाई इसको सोल्व करोगे तो 12 × 15 कितना होता है, 180 होता है, 180/11 करेंगे अपन, तो 180 और बटे 11 आ जाएगा। 180/11 कौन से में बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, अभी इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। भाई 11 गुणा 9 करो ना डायरेक्टली, तो 99 आएगा, 99 में आप 4 जोड़ोगे, ये तो 103, यानी लास्ट में 3 आएगा, अरे 3 थोड़ी है। अब यहाँ देखना, 11 गुणा 6 करोगे 66, 66 में 4 जोड़ोगे 70 आएगा, बिल्कुल जीरो मिल गया अपन को, यानी ये वाला आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लेना, आपको यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 18 नंबर के ऊपर, बहुत ही आसान था ये वाला भी। 18 पे चलते हैं। P और Q दो टावर हैं, सेम बेस के ऊपर है, यानी ये सेम बेस हो गया, इस पे ये P टावर है और ये Q टावर है। हाइट का अपन को पता नहीं है, कम ज्यादा है, मैंने रेंडमली बना दिया। एग्जैक्टली मिडवे पे इन दोनों के P और Q के तल के ठीक बीच में उनके शीर्षों के उन्नयन कोण है 30 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। भाई ये देख लेना, क्रमशः है। तो भाई एग्जैक्टली बीच वाला ये पॉइंट हो गया, यानी ये दूरी भी A है, ये दूरी भी A है, और दोनों का उन्नयन कोण दे रखा है इसने। तो उन्नयन कोण वैसे तो ऊपर से ऐसा होता है, पर अपन इसको नीचे बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान बन पाए। पहले वाले का 30 डिग्री है, दूसरे वाले का 60 डिग्री है। ये बोला है Q और P का ऊंचाई का अनुपात। देखो Q और P पूछा है, ये ध्यान रखना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी ऊंचाई को अपन h1 बोल देते हैं, इसकी ऊंचाई को h2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर अपन tan थीटा लिखेंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h1/a आएगा। बिल्कुल ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। h1 यानी हाइट 1 निकालेंगे तो a/√3 आ जाएगा। अब अपन इस वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं, तो tan 60 लगेगा इस बार, ये हो जाएगा h2/a। tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, h2 निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, a√3 आएगा। इसने अपन से क्या पूछा है, q और p की ऊंचाई। भाई ये पहले p था फिर q था, तो q की ऊंचाई h2 है, तो पहले h2 आएगा a√3, बटे में h1 आएगा a/√3, तो a/√3, नीचे वाला √3 तो ऊपर आ जाएगा, a से a कट गया, नीचे तो 1 बच गया, √3 × √3 3 होता है, तो 3:1 आंसर आ जाएगा, 3:1। देखो 1:3 भी दे रखा है, पर करना नहीं है भाई, सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होगा अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है। 19 नंबर पे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट जिसकी ये साइडें दे रखी हैं बराबर है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी साइड्स इन रेशियो में दे रखी हैं। पेरीमीटर पूछ रहा है इस फील्ड का, ये भी बहुत ही इजी है, बेसिक सी कैलकुलेशन करवा रहा है अपन से। सबसे पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए, लेकिन वरना आप इस क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे। भाई 12, 35 और 37 से पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको ध्यान में आना चाहिए, और पाइथागोरन ट्रिपलेट हमेशा 90 डिग्री वाले यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगता है। भाई नॉर्मल अगर आप इसको स्केलन ट्राइंगल मान के एरिया निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो कितना बड़ा बना दोगे। सबसे पहले अपन इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम दिखी, तो अपन ने इसके अंदर क्या मान लिया कि ये 90 डिग्री का है,
और 90 डिग्री वाले में सबसे बड़ी तो अपनी हाइपोटेनस होती है और जो दो छोटी होती है उनमें बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान लो। तो अपन को इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपना 12 है, हाइट अपनी 35 है भाई, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है ना, तो जो दो बचेंगी वही तो बेस और हाइट होंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में यही होता है। इसका एरिया बराबर है रेक्टेंगुलर फील्ड के। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है? लेंथ गुना ब्रेड, यानी 3 और 5, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी तो कोई आएगा तो x मान लेते हैं, यानी एरिया हो जाएगा 3x गुणा 5x। अब देखो सोल्व करेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं है। 2 से 12 कटेगा 6 बार, 35 इंटू 6 करेंगे तो 210 आ जाएगा। ये कितना है? काटो मत, 3x इंटू 5x ही रख लो। 3 से 210 कट गया 70 बार, 5 से 70 को काट दो तो 14 बार कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 14 आ गया, यानी x बराबर √14 आ गया। भाई x निकला है अभी तक। तो इसने पूछा है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 गुणा एल प्लस बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा में एल प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? 5 और 3 8x हो जाएगा। 8x का मतलब 8 √14, यानी ये कितना आ जाएगा? 16 √14 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ कितना बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलते हैं 20 नंबर वाले पे। इसमें क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, यानी एक स्फीयर है उसकी रेडियस 20 है। एक बार अपन आगे पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इनटू द स्फीयर इज 20% मोर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी इसने बोला है कि इसके अंदर एक सिलेंडर है, तो वो सिलेंडर इस कुछ टाइप का होगा। तो भाई अगर एक बात बताओ, अपन यहां से ये रेडियस मान सकते हैं और ये 2r हो जाएगी या फिर डायमीटर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको किसी अलग कलर से कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आराम से आ जाएगा। भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। पहले तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। नीचे में स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर। आर तो अलग होगा तो बड़ा आर लिख देते हैं, आर का क्यूब आएगा। ये अपन को निकालना है। पाई से पाई तो कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच बटे में आर का क्यूब। अब बस आर और एच आ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई एक बात बताओ, इसने बोला कि स्फीयर की रेडियस 20 है, तो यहाँ पे 20 तो लिख देंगे अपन, यानी ये 20 और ये 20 तो आ जाएगा। यहाँ पे एक बार अपन लिख देते हैं 3 गुना 20 गुना और 20 और गुणा में हाइट। हाइट अपन लिखते हैं अभी। तो मेरे को एक बात बताओ, सिलेंडर की हाइट अपन को लिखनी है तो वो कैसे आएगी? भाई देखो, ये वाली भुजा देखो और ये वाली भुजा देखो। आप एक बात बताना मेरे को कि अगर ये 20 है और इसने एक बात बोली थी कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर है ना वो स्फीयर का 20% ज्यादा है रेडियस से। अरे तो 20%, 20 पहले से दे रखी थी, इससे 20% ज्यादा, यानी 120/100 ही तो है। दोनों जगह से दोनों जीरो काट दो, हाइट जो है वो 24 आ जाएगी। पूरे सिलेंडर की हाइट अगर 24 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब अगर मेरे को इस सिलेंडर की रेडियस निकालनी है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता क्या? 20 का स्क्वायर 400 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। इसमें प्लस कर देंगे रेडियस का स्क्वायर अपन, तो ये उधर जाएगा तो 256 बन जाएगा। 256 बराबर आर का स्क्वायर है, यानी यहां से आर बराबर कितनी आ गई? 16 आ गई। यानी कि जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 16 आ गई। सिलेंडर की, अच्छा यहाँ पे रेडियस अपन को 16 ऊपर सिलेंडर की लिखनी थी, तो 16 गुना 16 आएगा। तो ये काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 गुना 16 गुना 16 और इंटू में हाइट आएगी, हाइट 24 आएगी, बटे में आर का क्यूब होगा। तो अपन को स्फीयर की रेडियस तो 20 दे रखी थी, यानी 20 गुणा 20 गुणा 20 आ जाएगा। तो अब देखो इसको काट लो भाई, 4 से कटेगा ये 4 बार, ये 4 से 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार कट जाएगा। इस 4 से इस 20 को काट दो 5 बार। तो अब भाई इसको गुणा कर लो, तो 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 4 कर लेंगे अपन और बटे में 125 आ जाएगा। ऑप्शन मैच कैसा नहीं हुआ? 125 तो यहाँ पे, अच्छा अपन ने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला, तो नीचे एक 4 आएगा, ये इस 4 को काट देगा, तो 72/125 से आंसर आएगा अपना यही वाला, बिल्कुल से सही हो जाएगा। बस वो 4 भूल गए थे, फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैंने ये बोल भी गलती से जल्दी जल्दी में 1/3 पाई आर क्यूब दिया था, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर पे चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बोनस है। क्या बोल रहे हैं कि कुछ परिवार बाहरी यात्रा पर गए थे, दिया गया ये उनकी आयु को दर्शा रहा है। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या, देखो भाई ये 5 आयु से कम है, ये 10 आयु से कम है और ये 15 आयु से कम है। तो 15 आयु से कम वाले कितने हैं? 7 और 6 13 और 2 15 लोग हैं। ठीक है, कि संख्या का 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या साथ अनुपात क्या है? अरे तो 30 से कम वाले यहां से यहां तक के देख लो, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 7 33, 33 और 2 35। इसको काट दो,
बच्चे 15 देख के टिक करने को भागेंगे आंसर को, लेकिन नहीं करना है भाई, कट भी सकता है आगे। तो 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 3:7 आंसर आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर में क्या दे रखा है, ये भाई आसान सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, इनका अपन को आंसर निकालना है। देखो क्या होगा भाई, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था पीटीएस नंबर 8 या 9 के अंदर। कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर 20 प्लस में ये कोस स्क्वायर 20 नहीं है, ये कोस स्क्वायर 70 है। तो कोस स्क्वायर 70 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। बटे में तो साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। ये तो पता है अपन को। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो एक बात बता देता हूं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि मैंने ये डिटेल में पढ़ा रखा है भाई, एएसटीसी वाला रूल होता है, ये चेंजिंग लाइन होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोस साइन में बदल जाता है, तो ये साइन स्क्वायर 20 आ जाता है। तो कोस स्क्वायर 20 और प्लस में कोस स्क्वायर 20 और प्लस में साइन स्क्वायर 20 होगा। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। पहली आइडेंटिटी होती है अपनी जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 यानी 1 और माइनस में ये वाला 1 यानी 0। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया ये वाला सोल्व, कोई दिक्कत नहीं आई। 23 नंबर पे चलो। इसने बोला कि एक एरोप्लेन है जो ये और ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बतानी है। भाई एवरेज स्पीड का देखो 3 चीजों के लिए, पहले तो मैं 2 चीजों के लिए बता देता हूं। अगर अपन को स्पीड s1 और s2 देखी होती है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। जब अपन 3 स्पीड्स पे चले जाते हैं s1 s2 s3, तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, यूज में नहीं लेंगे, बस बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है कि भाई आप फॉर्मूले में लिख दो 3s1 s2 s3 और अपॉन में अब s1 s2 एक साथ आ जाएगा, फिर प्लस में s2 s3 आ जाएगा और प्लस में s3 s1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अपना। लेकिन अब एक बात बताओ मेरे को, आप 528 को 352 से गुणा करके ये सब थोड़ी सोल्व करेंगे, तो इसीलिए इसमें डिस्टेंस दे रखी है। इसका काम होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 1320 प्लस में 1760 और प्लस में 2095, ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, अपॉन में टोटल टाइम आएगा। भाई टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो 1320 उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 528 की स्पीड से, और ये सारे डेटा कट जाएंगे, इतने आसान डेटा है ये। 1760 बटे 352 आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा, दे रहा है तो कटेंगे ये पक्का। 2095 दूरी ट्रेवल करी है 419 की स्पीड से। तो देखो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा, इन सभी को अपन पहले तो जोड़ेंगे, तो जोड़ के लिख देते हैं 0 0 और 5 आ जाएगा। फिर देखो 9 और 6 15, 15 और 2 17 के लिए 7, एक कैरी लग जाएगी, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का एक, फिर एक कैरी लगेगी, 2 और 1 3 1 4 और 1 5175 आ गया। भाई देखो क्लियरली दिख रहा है ये इसका 5 गुना है, इसको मैं बाद में सोल्व कराता हूँ। ये भी इसका 5 गुना दिख रहा है, ये वाला इसका कितना गुना है, ये इसका एग्जैक्टली 5 गुना नहीं है। 5 गुना तो देखो 500 का 5 गुना 2500 के लगभग जाता, ये इसका 5 गुना का आधा है, ये मतलब ये इसका 2.5 गुना है। बस इतना ध्यान रखना है, आप कैलकुलेट करके देखना, ये इसका 2.5 गुना आएगा। तो 5175 के अंदर अपन को भाग देना है 12.5 का भाग देना है, मतलब 125 का भाग देना है। वो पॉइंट हटा के मैं ऊपर लेके चला गया। 25 से ये कट जाएगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 2 बार, फिर 17 आएगा तो भाग नहीं जाएगा, फिर 175 में 7 बार भाग जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 207 का दोगुना करेंगे 414 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 414 यानी लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अपन चल लेते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। ये वाला तो वैसे भी बोनस रहेगा, ये देखते हैं। एक व्यक्ति है, उसने 69,440 रुपए की राशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। यदि ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो इस योजना में दिया गया कुल ब्याज कितना है? अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली एक बात आप ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट जितना ईज़ी कुछ भी नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट की थोड़ी-सी मुश्किल होती है, उसको भी अपन ने ईज़ी वे में समझा रखा है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ईज़ीएस्ट है। कैसे करेंगे? देखिएगा। सबसे पहले तो मेरे को आप एक बात ये बताओ कि 12.5% की अपनी रेट है, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि आप 8 से 9 पे जा रहे हो, मतलब प्रिंसिपल आपका ये है और जो अमाउंट है वो ये है और ब्याज आपका ₹1 है। लेकिन ये तो पहले साल की बात हो गई। दूसरे साल के अंदर अगर अपन जाएँगे तो 8 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ब्याज भी ब्याज लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अपन इसी तरीके से लिखते हैं, यानी 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 आएगा और अमाउंट में 9 का स्क्वायर आएगा। तीसरी साल पे अपन जाएँगे, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना था अपन को, मतलब 3 सालों के लिए लिखेंगे अपन, तो तीसरी साल में 8 गुणा 8 गुणा 8 आएगा और अमाउंट जो है वो 9 गुणा 9 गुणा 9 आएगा। अब मेरे को एक बात बताना आप छोटी-सी,
कि जब भी अपन किस्त बंधवाते हैं, तो समान राशि की नहीं बंधवाते क्या? हर बार अपना जो किस्त का अमाउंट होता है वो सेम रहता है। तो भाई किस्त का अमाउंट अगर अपन को सेम रखना है, किस्त का अमाउंट सेम रखना है, मेरे वर्ड सुनना ध्यान से, तो अपन को अमाउंट को हर जगह पे बराबर करना पड़ेगा। अरे भई अगर अमाउंट को बराबर करना है, देखो यहाँ पे 3 बार 9 है, तो अपन को यहाँ पे 3 बार 9 बनाने के लिए इसको एक 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं मेरी मर्ज़ी से तो इधर 9 गुणा नहीं कर सकता ना, मेरे को फ्रैक्शन रेशियो सेम रखने के लिए इधर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें अपन को सेम बनाने के लिए 2 बार 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 बार 9 से गुणा होगा। भई रेशियो को बराबर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब अपन टोटल निकाल लेते हैं। भई देखो 9 गुणा 9 गुणा 9 सा स मतलब 9 का क्यूब 729 होता है। 729 यहाँ भी 729 यहाँ भी 729 यानी कि अपन ने जो किस्त बंधवाई है, वो 729 की किस्त बंधवाई है। तीनों सालों के लिए 729 इंटू 3 अपनी किस्त का टोटल अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको अपन सोल्व करेंगे तो 9 तिया 27, 2 कैरी लगेगी, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21, ₹2187 की किस्त हो गई अपनी। ₹2187 अपना क्या हो गया? टोटल ये हो गया अमाउंट जो अपन चुकाएँगे उसको किस्तों के अंदर। अब इधर अपन सोल्व कर लेते हैं टोटल। देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 तो हो गया 512। यहाँ पे अपन ने सोल्व किया तो 64 इंटू 9 करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 64 इंटू 9 करेंगे तो 576 आ जाएगा और 9 नेम 81, 81 इंटू 8 करेंगे तो अपन 648 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लो भई। तो अपन इन्हें जोड़ा, तो 8 और 8 16 का 6 एक कैरी लगी, 12 और 1 13 एक कैरी लगी, 6 और 6 12 और 5 17 ₹1736 आ गया। लेकिन ये तो अपना प्रिंसिपल है, इसने क्वेश्चन में प्रिंसिपल 69,640 दे रखा है, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। तो 69,440 जो वैल्यू है वो 1736 की है। अपन को क्या निकालनी है? 2187 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को एक बात ये बताओ, ये काटना कोई मुश्किल है क्या? लग रहा होगा मुश्किल लेकिन नहीं है। अरे भई ये इसका 4 गुना है, 40 गुना है मतलब कैसे? क्योंकि देखो 36 का 4 गुना 144 होता है तो 44 लिखा है, जो 1 बच गया वो 17 चौका 68 में 1 जुड़ गया 69 बना रखा है इसने, यानी ये इसका 40 गुना है। अब 40 को 2187 से गुणा नहीं करना था, 2187 से गुणा करके तो अपन टोटल अमाउंट कितना देगा वो निकल जाएगा। इसने अपन से पूछा क्या था कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पिया इस पे किया स्कीम में। अरे भई प्रिंसिपल अपना 1736 है, प्रिंसिपल अपना 1736 है, अमाउंट उसने इतना दिया है तो इंटरेस्ट उसने कितना दिया है, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, 5 और 4, 451 अंतर आ रहा है, तो 40 को 451 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। तो 0 आ गया, 4 आ गया। वैसे तो कायदे से आंसर ये ऑप्शन में दिख गया है 0 और 4 के हिसाब से यूनिट डिजिट से, बाकी पूरा भी सॉल्व कर सकते हो तो 18040 आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। सबसे ईज़ी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने इसमें क्या बोला है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज़ द एवरेज एक्सपोर्ट, इसका हिंदी रह गया पर आसान है। 2016, 17 और 18 का अपन को शुगर का एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है, एक्सपोर्ट बाद वाला है। तो 16, 17 और 18 का मतलब हो गया कि ये साल और ये साल, यानी 270, 360, 270, 360 और 300। पहले तो इसका एवरेज करना है। तो 3, 3, 6, 7 930 का एवरेज 3 के लिए भाग देंगे तो 310 आएगा। ये कितना लेस है 2017 के प्रोडक्शन से? प्रोडक्शन का मतलब 400 से, 400 से भई ये कितना कम है? 90 कम है। परसेंटेज निकालना है लेकिन, तो 90 कम है, 400 के ऊपर कम है। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो आ जाएँगी, ये ऐसे कट गया, 90/4 का मतलब 45/2 हो गया। 45 का आधा करेंगे तो 22.5% आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा।